संसद में 11 दिसंबर को एक बार फिर कोहराम मच जाता। संसद हमले की 22वीं बरसी पर गुनाह का नया इतिहास रच जाता। लेकिन गनीमत थी कि संसद के विजिटर गैलरी से कूदने वाले आरोपी के पास स्प्रे बम था। अगर असली बम होता तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी संसद की इतनी कड़ी सुरक्षा को कैसे तोड़कर संसद में घुस आए। आपको बता दें कि संदिग्ध के पास संसद का विजिटर पास था, जिसके सहारे वो संसद परिसर और लोकसभा की विजिटर गैलरी में एंट्री हुई। वो सांसद कौन है? संदिग्ध से उसका क्या संबंध है? आरोपी के पास वो पास कैसे मिला? आरोपी का क्या वास्ता है संसद से? और एक संसद की तरफ से पास लागू करने के नियम क्या है? मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर आरोप लग रहा है कि लोकसभा में स्मोक बॉम्ब लेकर दोनों युवक प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन वाले विजिटर पास से ही दाखिल हुए। बसपा से निष्कासित दानिश अली ने भी प्रताप सिम्हा पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही दोनों घुसपैठियों में से एक के विजिटर पास की तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें प्रताप सिम्हा का नाम भी नजर आ रहा है। कौन है प्रताप सिम्हा? प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूर से सांसद है। 2014 में प्रताप सिम्हा ने कांग्रेस के अटगुरु विश्वनाथ को करीब 28,000 वोट से हराया था। फिर 2019 में कांग्रेस की ही विजय शंकर को करीब 1,38,000 वोट से हराया। सांसद बनने से पहले प्रताप पत्रकार थे। 1999 से वो पत्रकारिता कर रहे थे। 2014 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ भाजपा से टिकट मिला और पहले ही चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। प्रताप सिम्हा 40 साल के हैं और वो हिंदूवादी नेता की छवि वाले हैं और बीते कुछ समय से कुछ विवादों में भी रहे हैं। संसद बनने के 1 साल बाद ही यानी 2015 में प्रताप सिम्हा पहली बार सुर्खियों में आए, जब उन्होंने टीपू सुल्तान के जन्मोत्सव समारोह के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ वो बोले। उन्होंने कहा था कि टीपू सुल्तान सिर्फ इस्लामवादियों के लिए ही आदर्श हो सकते हैं। बीजेपी सांसद ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे। अब आपने सांसद जी के बारे में तो जान लिया, और अब विजिटर गैलरी के लिए पास कैसे जारी होता है वो भी जान लेते हैं, और नियम क्या है ये भी जान लेते हैं। लोकसभा में कार्यवाही देखने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। ये फॉर्म CPIC लोकसभा के रिसेप्शन ऑफिस या लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाता है। फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय, लोकल और परमानेंट एड्रेस जैसी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा ये फॉर्म लोकसभा सांसद से वेरीफाइड होना चाहिए या नहीं, उस पर भी किसी भी लोकसभा सांसद के साइन और मोहर लगे होने चाहिए। क्या होती है व्यवस्था? लोकसभा में आम लोगों के लिए एक दर्शक दीर्घा होती है, जहां ऊपर की तरफ लोगों को बिठाया जाता है, जहां से लोकसभा की पूरी कार्यवाही देखी जा सकती है। आपको लोकसभा में एंट्री के लिए पहले से पास दिया जाता है और इस पास में एक टाइम स्लॉट भी दिया जाता है। उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको संसद में एंट्री लेनी होती है और उसके आधार पर ही आप कार्यवाही देख सकते हैं।